हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम मैंने भोकअप कैसे पढ़ा था। मैं पहले ही बता दूं कि मैं जब प्रिपरेशन शुरू किया था तो मैंने एसएससी के लिए प्रिपरेशन शुरू किया था। तो एसएससी में भोकअप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आता है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा बैंक में भी हेल्प कर लिया। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे किया था। पहले मैं आपको बताता हूँ कि सोर्सेस क्या क्या था मेरा, या फिर किस सोर्स से आप करोगे। तो मैंने एक ही सोर्स फॉलो किया था, एसएससी का किरण पब्लिकेशन का जो इंग्लिश का बुक आता है उसको मैंने पढ़ा था। उसमें प्रीवियस ईयर रहता था। आप चाहे तो ये पढ़ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा एसएससी ओरिएंटेड हो जाएगा। और फिर और एक बुक आता था नीतू मैम का, तो वो बुक भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये सब थोड़ा एसएससी ओरिएंटेड हो जाएगा। बैंकिंग के लिए आप दूसरा कोई देख सकते हो जो अच्छा होगा। मेरे नॉलेज में तो अभी नहीं है, तो आपको जो अच्छा लगे, सही लगे तो देख सकते हो। तो मैंने एसएससी का जो किरण पब्लिकेशन का बुक था वो पढ़ा था। और आप कोशिश करना कोई एक सोर्स फॉलो करने के लिए, 2-3 सोर्स लेके बैठ मत जाना, क्योंकि मोरलेस वो हर एक बुक में सेम ही रहता है। थोड़ा 1-2 वर्ड मतलब ज़्यादा आपको मिल जाता है, तो सेम ही रहता है। तो सेम ही चीज़ 2-2 बुक से पढ़ने के अलावा पढ़ने के बजाय आप एक ही बुक को फॉलो करो। तो कोई एक बुक फॉलो करो। ये सोर्स हो गया बुक। और इसके बाद मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, वहाँ से भी अच्छा भोकअप मिल जाता था, जिसको मैं नोट डाउन करता था कॉपी में और पढ़ते रहता था, रिवाइज़ करते रहता था जब तक दिमाग में बैठ ना जाए। तो ये गया सोर्स। अब पढ़ना क्या क्या है, तो बैंक में देखिए सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम्स आ जाता है, लेकिन एसएससी में पढ़ता था तो वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता था। तो ये 4 चीज़, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये चारों मैं पढ़ता था। तो सिनोनिम जो था प्रीवियस ईयर का 700-800 वर्ड था, एंटोनिम्स भी 700-800 वर्ड, ऐसे करके हर एक 700-800 करके वर्ड था। तो ओवरऑल देखे तो 2-3 हज़ार वर्ड। तो ये देख के तो मैं घबरा गया, इतना सारा वर्ड मैं कैसे पढ़ूँगा, ठीक है। फिर याद रखने का भी बात है। तो मैंने एक तरकीब सोचा कि इतना सारा नहीं पढ़ते, इतना बड़ा टारगेट को देखते ही नहीं। मैं डेली कितना कर सकता हूँ, 15 से 20 वर्ड याद किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, सिनोनिम का 5 वर्ड लिया, एंटोनिम का 5 वर्ड, इडियम्स का 5 और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 5। तो 5 = 20 वर्ड्स। तो एक दिन में मैंने 20 वर्ड्स टारगेट लिया। तो इससे मेरा बर्डन भी कम हो गया। और कितना सारा पढ़ना है, 2000-3000 वर्ड पढ़ना है, ये सब भूल गया, ठीक है। तो दिन का सिर्फ मैं 20 वर्ड पढ़ता था। तो 20 वर्ड मैं पढ़ता था। तो एक महीने में आप कितना वर्ड पढ़ रहे हो, 20 इंटू अगर 30 दिन पकड़े तो 600 वर्ड हो गया। तो 600 वर्ड एक महीने में आप कवर कर सकते हो। और 5 महीने अगर देखें तो 5 महीने में आप से 600 इंटू 5 करें तो 3000 वर्ड आप आराम से कवर कर लोगे। हाँ, 5 महीने लगेगा, टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप टाइम देख के पढ़ोगे ही नहीं तो कभी कर ही नहीं पाओगे ना। तो ना करने से अच्छा थोड़ा टाइम लेके कर लेना अच्छा है ना। तो भोकअप मेरा बहुत ही वीक था, लेकिन मैंने जब ऐसे करके ये स्ट्रैटेजी अपनाया ना तो मेरा भोकअप अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो आप 3000 वर्ड थोड़ा टाइम लेके पढ़ लो, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, लेकिन पढ़ लो, कवर कर लो। अब आते हैं रिवीजन पे। अब रिवीजन मैं कैसे करता था, तो डेली का मैं 5 वर्ड तो पढ़ता था, ठीक है। 5 वर्ड मतलब एक का 5 वर्ड करके पढ़ता था। तो डेली का जो 20 वर्ड पढ़ लिया। इस आपको मैं एक का एग्जांपल देता हूँ। जैसे सिनोनिम है, सिनोनिम का 5 वर्ड पढ़ा, नया वाला हो गया। इसके बाद मैं रिवाइज़ दूंगा लास्ट जो 10 वर्ड था, यानी कल जो 5 वर्ड पढ़ा था और परसों जो 5 वर्ड पढ़ा था, टोटल 10 वर्ड, इनको रिवाइज़ दूंगा। और फिर शुरू से स्टार्टिंग से 10 वर्ड और रिवाइज़ दूंगा, ताकि शुरुआती में जो पढ़ रहा था शुरू में वो ना भूल जाऊँ, ठीक है। मान लो आज मैंने नंबर 50 से 55 तक पढ़ा नया वर्ड, तो मैं रिवाइज़ दूंगा 40 से 50 तक जो वर्ड था वो भी रिवाइज़ दूंगा। और शुरुआती से 1 to 10 भी रिवाइज़ दूंगा। कल क्या करूंगा, शुरुआती के जो मैं बोल रहा हूँ 10 से 20 तक का भी रिवाइज़ दूंगा। तो शुरुआती के वर्ड्स भी रिवाइज़ दूंगा, और जो कल और परसों पढ़ा था उनको भी रिवाइज़ दूंगा। और आज जो पढ़ा वो तो मैं पढ़ा ही डेली का। तो ऐसे करते करते मतलब आप डेली फॉलो करोगे ना ये स्ट्रैटेजी, तो आज तो आपको उतना ज़्यादा रिज़ल्ट में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन
5-6 महीने बाद जब आप पीछे मुड़ कर देखोगे तो 3000 वर्ड आप पढ़ चुके होगे, तब जाके आप खुद पे प्राउड फील कर पाओगे। तो थोड़ा टाइम लो मेरे हिसाब से, और फिर ऐसे करके इतने सारे वर्ड आप कवर करोगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछो कमेंट में, मैं आंसर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।